हेलो हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक ना। चलिए अब हम लोग बस अब 100 क्वेश्चन ही बचे हैं, है ना। तो 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक। उसके बाद मैं MCQ बेस्ड ही मैं क्लास मतलब हम लोग करेंगे। ठीक ना। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे बस फटाफट फटाफट रिवीजन हो जाए, वही करेंगे, है ना। अभी पेपर में टाइम भी बहुत कम है, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देना, फटाफट फटाफट, है ना। या तो मेरी वॉइस को आप लोग म्यूट कर देना, है ना। और मैं तो टिक करती ही हूँ, है ना। तो फटाफट सरसरी निगाह से आप लोग पढ़ लेना क्वेश्चन को, और फिर ये जो भी आंसर आपके मन में होगा उसको अजम्पशन कर लेना, और उसके बाद तब तक मैं टिक करूँगी तो पता चल जाएगा आंसर कितना सही है। ठीक है ना। तो हम लोग बहुत कम समय में अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। पिछले दिनों जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड की हूँ, है ना, सबका ऐसे ही मैं रिवीजन की हूँ कि हाँ चलो साउंड बंद कर देना है। अगर मैं तो साउंड सुनी हूँ ना, मैं पढ़ती हूँ तो, है ना। तो आप लोग को यदि कुकिंग करते टाइम या कहीं घूम रहे हैं, 20 मिनट का है, फास्ट स्पीड लगा दिए, है ना। तो 20 मिनट का वीडियो है, 22 मिनट का, तो वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, 12 मिनट में। मेरा तो हो जाता है ना। और फटाफट देखते जाइए देखते जाइए। पहले तो सुन लीजिए, उसके बाद सेकेंड राउंड में, या फिर आप पहले पढ़े हो तो, है ना, तो फिर मेरा ये सेकंड राउंड हो जाएगा, मैं आंसर टिक करूँगी और ऊपर आप पढ़ लिए रहना और हो जाएगा। और सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू इतना भाषणबाजी सुनने के लिए। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया? बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है आपको मधुबनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है आपको शरद विवेक सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता है? 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता है? तो ये जीता है आपका बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? बिहार में कहाँ दक्षिणी एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपको ज्ञान भवन पटना में। और बाबू टावर पता है ना आप सभी को किधर है ना। अभी तो फिर उसके लिए कितना एकड़ भूमि अलॉट किया गया है, बनाने के पीछे रीजन क्या है, वो गांधी जी के थीम पे आधारित है। बिहार उनको कितने पसंद थे, है ना। पहली सत्याग्रह उनकी जो हुई थी बिहार में, ये सभी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग को पता ही होगा। बाबू टावर भी इधर है। पटना चिड़ियाघर ये आप लोग को बेली रोड में पड़ता है ना। आप लोग जा सकते हैं, ढेर सारे इसमें क्रोकोडाइल्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? बिहार में कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा आपको बिहार म्यूजियम पटना। और ये आर्ट कहाँ का, सिक्की कला कहाँ का है, आप लोग एक बार देखेंगे इसको। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है ना, MCQ बेस्ड है। तो एक बार ज़्यादा कोशिश करेंगे आप सोचने के लिए। यदि याद होगा तो बहुत अच्छा है, याद होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नागरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में
आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये किया है इन्होंने पटना में बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाती है। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इसका आंसर है आपको, 1 मिनट बताती हूँ, 20 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक, 1 मिनट, 20 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक नीम का शहद के लेखक लेखिका कौन है जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पुस्तक नीम का शहद पुस्तक नीम का शहद के लेखक या लेखिका कौन है जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो ये है आपका डॉक्टर राजवर्धन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा जारी की है, रिपोर्ट जारी की है। मतलब रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन का लक्ष्य है। तो ये आपका लक्ष्य है 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताए गए 2023 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताई कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये आपको हुई है 2% की वृद्धि हुई है। बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। तो ये रहा था आपका नालंदा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेगूसराय में 31 मार्च से 4 अप्रैल 2024 को आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियंस 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है। तो ये किया गया है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का किताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का किताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है। तो ये जीता है आपको हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडे को मुहर लगी। बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा आपको मोइनुल हक स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी हैं। आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी। तो ये आपकी बनी है बिहार राज्य के। 29 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है या स्वीकृति दी गई है। 29 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है या स्वीकृति दी गई है। तो ये है आपकी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 से 4 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है। 2 से 4 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है। तो ये हुई है आपको रांची एंड झारखंड में, झारखंड के रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की शराबबंदी नीति पर 24 मई 2024 को द लैंसेट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा
बिहार की शराबबंदी नीति पर 24 मई 2024 को द लैंसेट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा, एक मिनट स्क्रॉल करना पड़ेगा, भावनात्मक हिंसा में कितनी कमी आई है? तो ये आपकी कमी आई है 4.6%। 4.6% ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे ही पूछ देगा, 4 दे देगा, 4.5, 4.4 है ना, 4.7 और 4.6। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद रखना होगा, हम सभी को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार, जिसे हाल ही में 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया, इस जिले में अवस्थित थी। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार, जिसे हाल ही में 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया, किस जिले में अवस्थित थी? तो ये है आपको पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये हैं आपके, एक मिनट मुझे चेक करना होगा क्योंकि आप लोग, हेलो, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि कहीं ये डेटा मैं ना ज़्यादा पुराना ना हो, तो उस है ना ऑनलाइन भी मैं देखी तो सही है ये परमार रवि मनु भाई, लेकिन वहाँ पे ये मेंशन है श्री रवि परमार भाई, है ना। ये नेम आगे पीछे रहे तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, इनकेस एग्जाम में आता है तो। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षक मंत्री बने? 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षक मंत्री बने? तो ये बने हैं 2024 को, तो ये बने हैं आपको, एक मिनट में हाईलाइटर ऑन कर लूँ, ये बने हैं आपको सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? ब्रजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं आपके अमृतलाल मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपको बरौनी, बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है आपको पटना में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? तो ये है आपको 1 लाख आबादी पर, 1 लाख आबादी पर। ये तो बहुत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक RS भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक DGP RS भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर कुमार आशीष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन 3 फरवरी 2024 के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ। एक मिनट। बताएं कि कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ। बताएं कि सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई? तो ये दी गई है इनको वित्त विभाग की। ठीक है। बजट इन्होंने ही पेश किया है, आप सभी को तो पता ही होगा सम्राट चौधरी के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आपको मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19325 करोड़ गाय हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 19325 करोड़ गाय हैं। देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है? देश की कुल गायों का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो ये है आपको 7.95%, 7.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताएं कि बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, है ना। हाल ही नहीं, फिर से रिपीट करेंगे, हाल ही में 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताएं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है आपको 2015 में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ये किया गया है आपको 5 कलाकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेंगी। तो ये गुजरेंगी आपको 7 जिलों से। नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है आपको सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया? बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया? यह किया गया है आपको भागलपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस को सौगात दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस को सौगात दी है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? कह रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो ये है आपको सुरेखा यादव। आप एक बार देख लेंगे ये कहाँ की रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका रामाश्रय गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में महिलाओं के समग्र
विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। बताएं कि यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। बताएं कि यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है। तो ये है आपको 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले के नागी पंक्षी आश्रयणी में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पंक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री विभाग मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। तो ये किया गया है आपको जमुई। बिहार के किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, इसे जिससे अब खबरों का विषय है। ये कहाँ है आपको, तो देखते हैं आपको, ये भागलपुर में है। कहाँ है यार, सॉरी, ये भागलपुर में है दोस्तों। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, ठीक है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया। सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया, तो ये किया गया है आपको शिक्षा विभाग के लिए, और कितना किया गया है, 5263.903 करोड़ रुपए, 5263.903 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है। इसका आंसर होगा सीडबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदकिशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। नंदकिशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। बताएं कि वे निम्न में से किस दल से संबंधित हैं। तो ये आपके संबंधित हैं भाजपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2025 को केंद्रीय पतनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। तो यह है, इसका आंसर होगा आपको सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है। तो इन्होंने पेश किया है आपको 278725 करोड़ रुपए, 278725 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है। तो इन्होंने हासिल किया है आपको रजत पदक। नेक्स्ट देखेंगे, किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किया है। तो ये किया गया है आपको दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा आपको 10,000 का इंटर्नशिप करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये है आपका बिहार ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार।
झारखंड में हालिया आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए हैं। झारखंड में हालिया आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया है। तो ये किया है इन्होंने 10 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ कर देना आप लोग। थैंक यू।